भाई तुम लोगों ने बचपन में कार्टून देखा है टॉम एंड जेरी नाम का? इसमें टॉम एक बिल्ला रहता है, चूहे के पीछे बाहुली जैसा भागते रहता था, उन दोनों के पैर ऐसे इंजन जैसे चलते रहते थे। तो ये नॉर्मल तरीके से नहीं पकड़ता था जेरी को, इनका काम नॉर्मल तरीके से नहीं होता था। भागते वक्त उसको पकड़ते हुए पूरे घर के तबाही कर देते थे। एवेंजर्स ने जितना न्यूयॉर्क सिटी को परेशान नहीं किया है ना, उससे ज्यादा तोड़फोड़ तो इसने की है। ये टेबल तोड़ देगा, टीवी फोड़ देगा, फ्रिज काट देगा, पर्दे जला देगा, कपड़े गिरा देगा। इतना नहीं भाई, एक चूहे को पकड़ने के लिए उसके बिल के अंदर ये डायनामाइट डाल देता था। और सबसे बड़ी बात ना, उसका जो ओनर था ये एक चिल गाय, भाई चिल गाय। ये बोलता था टॉम को, भाई तू कुछ भी कर, तू घर उड़ा दे, मिसाइल लगा दे, बट चूहे को पकड़ना जरूरी है। तो भाई ये तो मान लिया कि भाई टॉम के ओनर के पास बहुत पैसा, अंधा पैसा है, पर जेरी का घर देखा है तुमने? भाई इतने से बिल के अंदर रहता है वो, इतने से बिल के अंदर। बट अंदर जाओगे तो भाई ताजमहल, एक पूरा अकेले का बेड तुम्हारे पास है, अकेले के लिए पूरा झूमर लगाया हुआ है, अंदर उसके पास टेबल, डाइनिंग, सब कुछ है। इतना पानी है कि पूरे बैंगलोर में इतना अच्छा पानी का कनेक्शन नहीं रहेगा, उसके अच्छा कनेक्शन तो जेरी के बिल के अंदर है। और भाई जेरी में कुछ कम कीड़े नहीं है। अगर टॉम बेचारा बाहर अच्छे से सो रहा है, शांति में सो रहा है, और जेरी का भी पेट भरा है, उसको कोई टेंशन नहीं है, फिर विस्ट करेगा, कुछ ना कुछ करते रहेगा। जेरी के अंदर भी कम कीड़े नहीं। ये तो बाद में आके अपने को रियलाइज होता है कि टॉम बेचारा तो सीधा आदमी था, असली कीड़े तो जेरी के अंदर थे। और एक बात नोटिस किया है आप लोगों ने, सबसे बड़ी बात, जेरी एक चूहा है, चूहे को दूध पसंद नहीं होता। और टॉम जिस ब्रीड का कैट है ना, वो कैट दूध से स्पेशली एलर्जिक रहती है। फिर भी ये दोनों वो दूध के पीछे ऐसे पड़े रहते कि भाई दूध में कुछ मिलाया है, गांजा वांजा मिलाया है लोगों ने, पता नहीं भाई, इनका अलग ही चल रहा है। और जेरी कभी भी कोई लेटर लिखता है, कुछ भी आता है, तो हमेशा इंग्लिश में लगा रहता है। ये लोग इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स, इतने अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैंडल कर लेते हैं ना, जैसे किसी को भी कर सकता है, इतने अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। भाई इनके पास इतना नॉलेज आया किस तरह से, ये मेरे को बताओ, इतना 80 इनको दिया किसने इसका? फिर भी ये लोग अच्छे से काम करते रहते, ये करते। और इनके पास पैसा है, इनके पास अभी तो भाई समझौता कर लो ना, ट्रीटी कर लो। क्यों इतना लड़ना झगड़ना है, क्यों इतना हमेशा भागते दौड़ना रहना है? भाई अच्छे से रहो। तो आपको पता है टॉम एंड जेरी के एक एपिसोड के अंदर टॉम, जेरी और स्पाइक जो इनका कुत्ता है, ये तीनों ने एक एक्चुअली ट्रीटी लिखी भी थी, जिसके अंदर इन्होंने माना था कि हम तीनों कभी से झगड़ा नहीं करेंगे, शांति से और प्यार से रहेंगे। और कुछ घंटों तक वो ट्रीटी अच्छे से रही भी। बट एट द एंड वो ट्रीटी एक यूनाइटेड नेशन की ट्रीटी की जितनी ही यूजलेस निकली, क्योंकि जैसे ही बाहर के बिल्लों को पता चला कि ये लोग एकदम शांति से रह रहे हैं, उन लोगों ने इनके घर पे एक सरप्राइज गिफ्ट भेजा। और उनको पता था कि ये तीनों वो गिफ्ट किसको मिलना चाहिए, इसके ऊपर से लड़ना शुरू कर देंगे। और हुआ भी वैसे। वही गिफ्ट पे ये तीनों एक दूसरे से लड़ना शुरू हुए, और एट द एंड ऑफ द एपिसोड तीनों वापस एक दूसरे को झगड़ने, मारना और पकड़ना शुरू कर दिया। और टॉम को फर्क नहीं पड़ता भाई, उसको लगता है, उसको जल जाता है, उसके ऊपर 100 बार हथौड़ा गिर जाता है, पियानो के अंदर उंगलियां चिपट जाती है, आग में जल जाता है, गोली लग जाती है, फिर भी भाई अगले मोमेंट पे एकदम फ्रेश आके खड़ा हो जाता है। भाई सब कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस है इसका, मेरे को चाहिए वो। आई वॉन्ट द हेल्थ इंश्योरेंस दैट टॉम इज यूजिंग। एंड जेरी के शो के बारे में कि एट द एंड जब भी टॉम किसी भी गर्लफ्रेंड को दिखता था, जेरी को भूल जाता था और उसके पीछे बावला हो जाता था। और यही करते करते सेम चीज जेरी की भी थी। जब भी जेरी को कोई लड़की दिखती थी, मतलब चूहिया दिखती थी ऑब्वियसली, तो उसके पीछे बावला होकर टॉम को हटा देता था। तो इनका एंड भी ऐसे ही हुआ। एक्चुअली ये दोनों किसी गोल्ड डिगर्स के पीछे लग गए, पर एट द एंड वो दोनों ने इनको धोखा दे दिया। और वो दोनों एट द एंड, टॉम एंड जेरी दोनों एक रेलवे ट्रैक पे आके बैठ जाते हैं और ट्रेन आ जाती है। बट मेरे को बताओ, जो लोगों को गोली से फर्क नहीं पड़ा, आग से फर्क नहीं पड़ा, चाकू से फर्क नहीं पड़ा, किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ा, मुझे लगता नहीं कि ये दोनों कभी उससे भी ट्रेन के नीचे आके भी कुछ हुआ रहेगा। तो बेसिकली ये जो कार्टून है वो अपने काफ़ी ज़्यादा नॉस्टैल्जिक कार्टून था, उसमें बहुत मज़ा आया। और आज भी आफ्टर 18 रीशूट्स, रीसीजन्स आने के बाद भी ये कार्टून आज की जेन ज़ी जनरेशन भी देखती है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्टून है।